अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटीबायोटिक को, उनका रोल क्या है, उसके ऊपर हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो लेक्चर है वो भी एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं उसके बेसिकली जो टॉप एंटीबायोटिक्स इस वक्त अवेलेबल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उनके नाम कौन से हैं। और फिर उसके बाद इनकी जो क्लासेस हैं, बेसिकली इनकी क्लास किस क्लास से ये ताल्लुक़ रखती हैं ये मेडिसिन्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कि ये एंटीबायोटिक को अगर लॉन्ग टर्म लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें कि इसकी टॉप जो एंटीबायोटिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, डिस्कस करते हैं टॉप एंटीबायोटिक्स को जो इस वक्त मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है। इस वक्त हर दूसरा डॉक्टर रिकमेंड कर रहा होता है। तो इस मेडिसिन के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 10 एक मेडिसिन है जो मोस्ट प्रॉपरली इस वक्त यूज़ हो रही हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास देखा जाए तो ऑगमेंटन है। हर दूसरा डॉक्टर ऑगमेंटन रिकमेंड कर रहा होता है और हमें इस चीज़ का अवेयरनेस होती है कि ये मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है। और बाद का हम सेल्फ मेडिकेशन, जैसे कल बात हुई थी, उसके ऊपर भी हम आ जाते हैं कि इतनी रूटीन में यूज़ हो रही होती हैं ये मेडिसिन्स के, एंटीबायोटिक के, हम सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं कि ये खा लें तो बेहतर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो एंटीबायोटिक आती है वो फ्लैजेल है। ये भी मोस्ट कॉमन है, आप सबको पता होगा। फिर तीसरे नंबर पे जो आ रही है एमॉक्सिल है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, कीफ्लेक्स है और बैक्टीरियम है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन है, एविलॉक्स है, लिवोफ्लॉक्सासिन है और सिलोसिन है। तो ये बेसिकली टॉप एंटीबायोटिक्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। अब इसके अलावा हम क्लास को देखें तो क्लास कौन-कौन सी है, बेसिकली इन किस फैमिली से ये ताल्लुक़ रखती हैं एंटीबायोटिक, उन उसके ऊपर हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। फैमिलीज़ के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास आती है एंटीबायोटिक की वो पेनिसिलिन है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो पेनिसिलिन जो है बेसिकली एक क्लास है और पेनिसिलिन के अंदर जो बेसिकली मेडिसिन्स आएंगी, जो एंटीबायोटिक्स आएंगी, उसमें एमॉक्सिसिलिन है, ऑगमेंटन है। ये दोनों जो मेडिसिन्स हैं ये किस में, ये बेसिकली पेनिसिलिन की जो क्लास है उसमें आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आती है। सेकंड क्लास हमारे पास क्या है जी, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये बेसिकली इसके अंदर जो एंटीबायोटिक है वो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल आते हैं और फिर गला ख़राब वगैरह में वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है सेफ्लोस्पोरेंस आते हैं। सेफ्लोस्पोरेंस बेसिकली स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली सेफ्लोस्पोरेन को देखा जाए तो वेलोसेफ कैप्सूल मोस्ट कॉमनली सब लोग पता होगा, इतना हाईली रिकमेंडेड किया जाता है हर डॉक्टर से आफ्टर सर्जरी। और फिर इसके सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन है, वो भी बेसिकली इसी क्लास से तल्लक रखता है, बेसिकली सेफ्लोस्पोरेन से। सेफ्लोस्पोरेन के बाद अगली जो क्लास हमारे पास आती है वो बेसिकली क्विनालॉन्स की आती है। क्विनालॉन्स कौन सी होती हैं जी? क्विनालॉन्स बेसिकली ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ताल्लुक़ रखता है। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसमें नोविडेट आ जाता है, जिसमें सिप्रोक्सन आ जाता है। तो ये जो मेडिसिन है बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये बेसिकली गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है, जीआईटी इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसके लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। डायरिया वगैरह के लिए मोस्ट कॉमनली ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज़ कॉल्ड द लिंकोमाइसिन। इसमें मोस्टली जो एंटीबायोटिक के तौर पर इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, लिंकोसिन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक क्लास है जिसके अंदर ये मेडिसिन आ रही है। उसके बाद छठी क्लास अगर हम देखें इसमें तो वो है मैक्रोलेट्स आते हैं। मैक्रोलेट्स कौन सी मेडिसिन होती हैं जी? मैक्रोलेट्स बेसिकली आपकी वो मेडिसिन जो आपके अपर आरटीआई को ट्रीट करते हैं, जिससे यानी कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें गला ख़राब होता है, तो उसमें ये कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोसिन, ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली जो है ना मैक्रोलेट्स जो क्लास है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके बाद सातवें नंबर पे हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज़ कॉल्ड द सल्फोनामाइड्स।
अब सल्फोनामाइड्स जो है इसमें सल्फासिलाज़ीन आ जाती हैं। ये सल्फोनामाइड्स बेसिकली जो क्लास है जिसमें सल्फासिलाज़ीन वगैरह हैं, ये बेसिकली ईयर का जो इन्फेक्शन होता है ये क्लास उसके लिए यूज़ की जाती है। मगर अगर किसी के ईयर में, कान में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें जो मेडिकेशन जो बेसिकली क्लास रिकमेंड की जाती है मेडिकेशन के लिए, वो सल्फोनामाइड्स रिकमेंड किए जाते हैं। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे हमारे पास जो क्लास आती है उसको हम ग्लाइकोपेप्टाइड्स कहते हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड्स जो है ये बेसिकली जो एंटीबायोटिक है, ये स्किन इन्फेक्शंस जो मोस्ट कॉमनली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें वैनकोमाइसिन जो है ना मोस्ट कॉमनली ड्रग है जो यूज़ की जाती है स्किन इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास जो 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आ जाती है। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो है ये इसमें जो एंटीबायोटिक है मोस्टली बुखार जब होता है तो उस वक्त दिया जाता है। मोस्टली जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जीपी हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। जैसे जेंटामाइसिन हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, अमीकासिन हो गया। ये जो इंजेक्शंस है ये बेसिकली अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स से तल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पे हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज़ कार्बापिनम। कार्बापिनम क्लास कौन सी है? इसमें इमीपिनम और डॉक्सीपिनम इंजेक्शंस आते हैं और ये मोस्टली जो स्टमक के इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये तो हमारे पास बेसिकली हमने डिस्कस कर ली, इसमें टॉप एंटीबायोटिक्स वो डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद हमने जो इनकी बेसिकली क्लासेस हैं, इनको क्लास कौन सी है और इसमें कौन कौन सी लिस्ट आ जाती है वो हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेसिकली इसके साइड इफ़ेक्ट्स को। बेसिकली एंटीबायोटिक के जैसे पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं और एंटीबायोटिक के हवाले से हमें सेल्फ मेडिकेशन पे कभी नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए मेडिसिन। अब इसमें एंटीबायोटिक अगर लॉन्ग टर्म लेते हैं तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहला उसका नुकसान ये आर्टिक एरिया, बेसिकली स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है एंटीबायोटिक के लेने से। फिर उसके बाद कफिंग, वीजिंग और बेसिकली खांसी जो है वो इससे हो सकती है। सांस के अंदर जैसे सीटी बजती है, वीजिंग, वो प्रॉब्लम हो सकता है। चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, यानी कि सांस घुटन महसूस होगी एंटीबायोटिक लेने से बाज़ औक़ात, तो उसको चेस्ट टाइटनेस हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक को जो मोस्ट कॉमनली चीज़ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल के अगर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन जो बेसिकली है वायरल इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी चाहिए। इन केस अगर हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, इसमें अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं हाई क्लास के ऑगमेंटन, अमॉक्सल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एज़िथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, इस तरह के मेडिसिन, तो वो क्या होगा कि वो एक तो काम ही नहीं करेगी पहली बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एंटीबायोटिक है तो वो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर काम करती है। तो जब वायरल इन्फेक्शन में इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं करेगी। सेकंड, इसका एडवर्स इफेक्ट ये होगा कि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देगी आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाएगी तो फिर आपको उससे ऊपर वाली क्लास पे जाना पड़ेगा, हाई क्लास एंटीबायोटिक पे जाना पड़ेगा। जब आप हाई क्लास एंटीबायोटिक पे जाएंगे तो उसके ज़ाहिर तो और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि फिर अब जैसे जैसे क्लास चेंज करते जाएंगे मेडिसिन की, वो महंगी होती जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना वो मैटर्स करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। फिर उसके बाद लास्ट अगर देखा जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और स्टमक पेन, ये प्रॉब्लम्स भी एंटीबायोटिक के प्रॉपर जो लॉन्ग टर्म यूज़ है उसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर जो बेसिकली शॉर्ट सा था जिसमें हमने टॉप क्लास जो एंटीबायोटिक है उनके नाम डिस्कस किए, फिर इनकी क्लासेस को हमने डिस्कस किया कि किस किस क्लास से इसका ताल्लुक है, और फिर आखिर में हमने साइड इफ़ेक्ट देखा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।